हे गाइस, वेलकम टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, इनकी क्या थ्योरीज है, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। ये जो मटेरियल नाउन है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ जाते हैं। इंग्लिश में आप इसकी परिभाषा यूं कर सकते हैं, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। कोई चीज, कोई पदार्थ जिससे हम क्या करते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, दूसरी चीजें निर्मित करते हैं और जिसे हम क्या करते हैं, नापते या तोलते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसी को बोला जाता है मटेरियल नाउन। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला वाटर, हमने बोला वाटर, ऑयल, शुगर, इसी तरीके से फ्लावर एटसेट्रा। तो ये जितने भी ये सारे नाउन से, मटेरियल नाउन से, वाटर है, ऑयल है, शुगर है, फ्लावर है। अगर हम मटेरियल नाउन के डेफिनेशन की बात करें तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा इस पे अप्लाई हो रहा है ना। क्या है मटेरियल नाउन का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, उनको नापा या तोला जिससे दूसरी चीजें बनाते हैं। तो इनसे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं और दूसरी बात यह है कि उनको हम नापते या तोलते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो सही बात है, इनको क्या किया जाता है, नापा या तोला जाता है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मटेरियल नाउन होता है ये किसके अंडर में आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में आता है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इनकी गिनती नहीं हो सकती। आप कभी वाटर को गिन नहीं सकते हैं, कभी आप ऑयल को गिन नहीं सकते हैं, कभी आप चीनी को गिन नहीं सकते हैं, फ्लावर, आटा को आप इसी तरीके से ये है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। आप बुक को गिन सकते हैं, टेबल को गिन सकते हैं, है ना, बॉय को गिन सकते हैं, लेकिन इनको आप गिन नहीं सकते। इसीलिए ये जो मटेरियल नाउन होता है ये अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। एक वर्ड और है, फॉर एग्जांपल हमने बोला वुड, हमने क्या बोला, वुड। वुड मींस लकड़ी। ध्यान में रखना है मटेरियल नाउन की जो मीनिंग होती है उस मीनिंग के साथ हम उसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। और इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती है कि अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। क्यों? बहुवचन उसी का बनता है, प्लूरल उसी का बनता है जिसकी गिनती होती है, जिसका एक दो होता है, और इसका ना ही एक दो होता है ना इसकी गिनती होती है, इसलिए आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। फिर आप बोलेंगे, कोई बोले कि वुड, भैया वुड्स तो होता है, वुड्स तो होता है, लेकिन अब आपको हम बताना चाहेंगे कि भैया जब वुड्स होता है तब इसकी मीनिंग होती है जंगल। क्या होती है? जंगल। हमने बोला कि मटेरियल नाउन की जो मीनिंग है उसी मीनिंग के साथ उसका आप बहुवचन प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो ये तो था मटेरियल नाउन। अगला है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसके डेफिनेशन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch, है ना। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये ऐसे नाउन होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं या महसूस करते हैं, इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि इनकी बॉडी नहीं होती, इनकी बनावट नहीं होती है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला फ्रेंडशिप, हमने ये कहा फ्रेंडशिप। अब भैया फ्रेंडशिप मींस दोस्ती, इसकी तो बॉडी नहीं होती है। हमने बोला एनमिटी, एनमिटी मींस दुश्मनी, हमने कहा एनमिटी। इसी तरीके से हमने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। इस तरह हमने बोला फॉर एग्जांपल जॉय, जॉय, एंगर एटसेट्रा। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम क्या करते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप है, दोस्ती, दुश्मनी, ऑनेस्टी, ये ऐसे मटेरियल नाउन हैं, इनको आप महसूस नहीं करते हैं, इनके बारे में आप सोचते हैं। क्या करते हैं? इनके बारे में आप सोचते हैं। और ये जो जॉय है, एंगर है, खुशी, गुस्सा, इनको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है कि नाउन के जितने
टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उनमें से केवल यही एक ऐसा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही केवल एक ऐसा है, प्रकार है, ऐसा काइंड है, ऐसा टाइप है जिनकी बॉडी नहीं होती है, जिनका स्ट्रक्चर नहीं होता है। बाकी सबकी बॉडी होती है, प्रॉपर नाउन की बॉडी होती है, कॉमन नाउन की भी बॉडी होती है, कलेक्टिव की बॉडी होती है, मटेरियल की बॉडी होती है। इन सबको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल एक ऐसा प्रकार है, टाइप है नाउन का, जिसकी बॉडी नहीं होती है। इसी वजह से, इसी कारण है ना, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते हैं। भैया देखने और छूने के लिए बॉडी होनी चाहिए ना, बनावट होनी चाहिए ना। जब इसकी बॉडी ही नहीं है, जब इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसकी बनावट ही नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे छू सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। जिस तरीके से मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता, उसी तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसका भी आप क्या नहीं बना सकते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते, प्लुरल नहीं बना सकते हैं। इसलिए जबरदस्ती आप फ्रेंडशिप का फ्रेंडशिप्स ना कर दीजिएगा, एनमिटी का एनमिटी वो एस ना, वो आई लगा के फिर एस ना जोड़ दीजिएगा, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज ना कर दीजिएगा, है ना। इसी तरह जो मटेरियल नाउन इनका वाटर का वाटर्स ना कर दीजिएगा, ऑयल का ऑयल्स ना कर दीजिएगा। भैया इन दोनों का बहुवचन नहीं बनता। बाकी कॉमन नाउन का बहुवचन बनता है, बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, फ्रेंड का फ्रेंड्स होता है, डॉग का डॉग्स होता है, बुक का बुक्स होता है, कलेक्टिव नाउन का भी बहुवचन बनता है ना। तो जिनका बहुवचन बनता है उनका बनाना है, इन दोनों का बहुवचन आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये दोनों अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संख्या है, ये दोनों इनका बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जितनी चीजें हमने आपको समझाई, वो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।